नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन कौन बने हैं। तो आप सभी ने आंसर संजय कुमार अग्रवाल दिया था और संजय कुमार अग्रवाल ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, केरला असेंबली पास्ड अ रिजोल्यूशन टू रीनेम द स्टेट एज। तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, उनके द्वारा केरला का नाम चेंज करने का एक रिजोल्यूशन पास किया गया और कहाँ पर क्या नाम रखा जाएगा ये अकॉर्डिंग टू द रिजोल्यूशन। तो आंसर है इसका नाम केरलम रखा जाएगा और ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, ध्यान रखिएगा। तो केरला का नाम चेंज करने का एक रिजोल्यूशन पास किया गया है चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी के द्वारा केरला के। ध्यान रखिएगा, केरलम इसका नाम प्रपोज किया गया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। 9 अगस्त 2023 को ये प्रपोज़ल यूनिनमसली पास किया गया था। याद रखिएगा, केरला ने अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है उसके अगेंस्ट भी अभी जो एक प्रपोज़ल है वो पास किया था, इसीलिए केरला चर्चाओं में रहा। केरला की बात करें तो केरला को स्टेट के रूप में 1956 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसके त्रिवेंद्रपुरम है। 14 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। आशीष जितेंद्र देसाई यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 141 सीट्स, राज्यसभा में 9 सीट्स, लोकसभा में 20 सीट्स यहाँ से आती हैं। अनाईमुदी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेटम 16 नेशनल पार्क, पंबदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर क्लासिकल डांस की बात करें तो कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के क्लासिकल डांस हैं। फेस्टिवल ओनम, विशु और त्रिशूर पूरम यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। अगला क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट विद विच इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अहम रोल है और भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की जगह किस भारतीय कंपनी को के ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर अपनाने की बात कही गई है। तो आंसर है ये है माया। क्या है नाम? माया। माया के द्वारा डेवलप्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको गवर्नमेंट एजेंसीज़ में यूज़ किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर अनइंस्टॉल या कह सकते हैं हटवा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा यहाँ पर विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसको उसकी जगह रिप्लेस किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में माया के द्वारा डेवलप जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन जाने से पहले अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और बाकी आप करंट अफेयर कवर करना चाहें तो हमने ऑलमोस्ट हर मंथ की वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज गवर्नमेंट बैंड द यूज़ ऑफ वर्ड होमोसेक्सुअलिटी इन द मीडिया। तो मीडिया में किस कंट्री के गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि अब होमोसेक्सुअलिटी वर्ड यूज़ नहीं होगा। आंसर, ये इराक में किया गया। कहाँ पर? इराक में किया गया। अब इराक के बारे में अगर आप देखना चाहें तो इस मैप पर देखें। इसकी कैपिटल बगदाद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अगर पड़ोसी कंट्रीज़ की बात करें तो टर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और सीरिया इसके पड़ोसी कंट्री हैं।
आगे बात करें तो यहाँ पर इराक की मीडिया रेगुलेटर ने यह अनाउंस कर दिया है कि आप अपने मीडिया सर्कल में या फिर जब भी आप न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आप होमोसेक्सुअलिटी का यूज़ नहीं कर सकते। ये अब इलीगल हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ये अब क्राइम के उसमें डाल दिया गया है। और इराक की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सिया अल सूडानी है, कैपिटल इसकी बगदाद है। अब्दुल लतीफ़ राशिद इनके प्रेसिडेंट हैं। करेंसी दीनार यहाँ की करेंसी है। जो भी रिसेंटली में हमारे इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, स्टारलेब स्टेशन के द्वारा वोयागर स्पेस और एयरबस यहाँ पर जॉइंट वेंचर दोनों के द्वारा चलाया गया। कंबोडिया के जो किंग हैं उनके हुन सेन के जो पुत्र हैं वो अब नए बन जाएंगे, क्या नए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हुन सेन ने यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया और अब उनकी जगह कौन बनने वाले हैं तो हुन सेन के पुत्र जिनका नाम हुन मानेट है वो अब नए प्राइम मिनिस्टर कंबोडिया के होंगे। गवर्नमेंट ने आयुष, आपको पता होना चाहिए, आयुष वीज़ा को लॉन्च किया है जिससे कि फॉरेन में रहने वाले जो लोग हैं भारत में अपना ट्रीटमेंट करा सकें। इंडिया एयरफोर्स ने इजरायली स्पाइक मिसाइल्स को प्राप्त किया है। गाबोन पहली अफ्रीकन कंट्री ऐसी बना जिसने डेबिट फॉर नेचर स्वैप को अपने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। नाइजर की आर्मी ने वहाँ पर आर्मी रूल लगा दिया है। और रशिया ने सेम सेक्स और ट्रांसजेंडर मैरिज को बैन कर दिया है। इटली ने भारतीय आर्मी के कंट्रीब्यूशन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अप्रिशिएट किया और ऑनर दिया है। भारत जिसने जापान के साथ एग्रीमेंट साइन किया और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए साइन अप हुआ है। एआई ऑटोमेशन कंपनी सिंप्लीफाई ने इंश्योरेंस जीपीटी को यहाँ पर लॉन्च किया जिससे कि आर्टिफिशियल टूल को इंट्रोड्यूस किया जा सके इंश्योरेंस में। भारत और बांग्लादेश जिसने बायलैटरल ट्रेड रुपी और टका में करने की अनाउंसमेंट की है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई डिड नॉट चेंज रेपो रेट, क्या होता है अभी बात करेंगे। इन द बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू अगस्त 2023 व्हाट इज दिस रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है, पहली चीज़ अभी इस समय पर क्या चल रही है। दूसरी चीज़ कि यह अगस्त 2023 में लॉन्च की गई है। यहाँ पर मीटिंग हुई थी जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की है, वहाँ पर रेपो रेट पर डिसाइड हुआ कि कोई चेंज नहीं होगा। 10 तारीख को ये मीटिंग हुई थी। रेपो रेट यहाँ पर ना चेंज किया गया और जितना था उतना ही रखा गया है। रेपो रेट कितना रखा गया है, आंसर होगा रेपो रेट यहाँ पर 6.5% रखा गया। कितना, 6.5%। ध्यान रखिएगा। और वहीं आरबीआई बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी डिसाइड करता है। यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बारे में आपको बता दूं तो रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक आरबीआई से कर लेता है उतने परसेंटेज में। मान लीजिए आरबीआई के पास पैसा है, बैंक को यहाँ पर ही कर देगा तो कितने परसेंटेज में देगा, उसी को कहते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई इन बैंकों से पैसा जो लेता है उस पर जो भी ब्याज देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। और यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ही इसको डिसाइड किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अब रेपो रेट के बारे में मैंने बता दिया, यहाँ पर ऑलमोस्ट वही चीज़ लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन, आफ्टर बिहार द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड टू कंडक्ट कास्ट सेंसस। तो बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है कि हम जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर रहे हैं। आंसर होगा ये राजस्थान के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया। ये बिहार के बाद यहाँ पर दूसरा राज्य ऐसा बना है जिसने ये अनाउंसमेंट की है। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर अशोक गहलोत ने भी कहा कि हमारे यहाँ पर लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं रिजर्वेशन ओबीसी के 21 से 27 हो चुका है, लेकिन पॉपुलेशन में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए हम डिसाइड करना चाहते हैं कि कितना किसको मिले, कितना किसको रिजर्वेशन मिले। इसके लिए हमको कास्ट उनकी पता होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर कास्ट रिजर्वेशन किया जा रहा है। वैसे राजस्थान में रिजर्वेशन की स्थिति जाने
तो SC को 16%, ST को 12%, OBC को 21%, EWS को 10%, 5% MBC को मिलता है। तो कास्ट सेंसस, पहली कास्ट सेंसस ब्रिटिश इंडिया में 1931 में हुई थी। इसे सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस से 2021 में ये नहीं कराई गई थी, लेकिन कोशिश की गई थी कि यहाँ पर हो पाए इस तरीके का सेंसस। यहाँ पर अब बिहार और ये जो राजस्थान है अपने यहाँ पर कास्ट सेंसस करने वाले हैं। बिहार की, राजस्थान की यहाँ बात हुई है, तो राजस्थान की बात करें तो इसको 30 मार्च 1949 को फॉर्म किया गया। जयपुर यहाँ की कैपिटल, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 200 सीट्स हैं, 10 सीट्स राज्यसभा में आती हैं, लोकसभा में 25 सीट्स, 50 टोटल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। चीफ जस्टिस यहाँ के अगस्टाइन जॉर्ज मसीह हैं। और नेशनल पार्क की बात करें तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा, तो बायोफ्यूल डे हम 10 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। वैसे इस जो मंथ में हमने इम्पॉर्टेंट डेज में से हिरोशिमा डे पढ़ लिया 6 अगस्त को, और हमने 9 अगस्त को एक डे पढ़ा इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। साथ साथ 7 अगस्त को हमने नेशनल हैंडलूम डे पढ़ा था, याद होना चाहिए। तो और उसके बाद 10 अगस्त को हमने वर्ल्ड लॉयन डे भी पढ़ा था। 10 अगस्त को हमने यहाँ पर वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व कर लिया, ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 10 अगस्त को। ये रुडोल्फ डीजल के द्वारा बायो डीजल को 1890 में ऑब्जर्व किया गया, डेवलप किया गया। उसके बाद से हम इसी दिन को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम इसी डे को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द पुलिस ऑफ विच वायलेंस हिट स्टेट रजिस्टर्ड ऑन FIR अगेंस्ट द असम राइफल सोल्जर्स इन अगस्त 2023? तो अगस्त 2023 में किस हिंसा प्रभावित राज्य की पुलिस ने असम राइफल्स के जवानों के खिलाफ FIR दर्ज की है? तो आंसर होगा, ये दर्ज की गई है मणिपुर वायलेंस जो हुआ वहाँ पर जो असम राइफल्स के वहाँ पर जो पर्सन्स थे उन पर यहाँ पर FIR दर्ज हुई है। आपको पता है लगातार नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, नई नई खुलासे हो रहे हैं, तो काफ़ी टेंशन का माहौल गरमाया हुआ है असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच में। अब यहाँ पर असम राइफल्स के जो ऑफिसर्स हैं उन पर केस दर्ज किया गया है। अब मणिपुर की बात करें तो मणिपुर को राज्य के रूप में 1972 को फॉर्म किया गया था। कैपिटल इम्फाल है, 16 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ की असेंबली में 60 सीट्स हैं, राज्यसभा में 1 सीट्स, लोकसभा में 2 सीट्स। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द गृह लक्ष्मी स्कीम इन अगस्त 2023? तो अगस्त 2023 में किस राज्य के गृह मंत्री ने किस राज्य के सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? आंसर होगा, तेलंगाना पे ये शुरू की गई। गृह लक्ष्मी स्कीम के माध्यम से जो वुमेंस SC ST से बिलोंग करती हैं और बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि वो अपने घर में इम्प्रूव कर सकें अपने घर की क्वालिटी और उसको अच्छा डेवलप करना, अच्छा संचालित कर सके, जिससे कि घर की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बेहतर हो सके। इसमें जो बेनिफिशियर होगा उसको 3 लाख रुपए का असिस्टेंस मिल पाएगा। ठीक, अब तेलंगाना की बात हुई है। तेलंगाना न्यूली डेवलप्ड स्टेट है। इसको फॉर्म किया गया था 2014 में। हैदराबाद कैपिटल, 33 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल जहाँ की असेंबली में 119 सीट्स, 40 सीट यहाँ की काउंसिल में आती हैं। राज्यसभा में 7 सीट, लोकसभा में 17 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीरा हरीना वरस्थली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट ग्लोबल बिग टेक कंपनी टू ज्वाइन द
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो अपना नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाले पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी बनी है? आंसर होगा ये माइक्रोसॉफ्ट बनी है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट पहली ग्लोबल बिगेस्ट कंपनी बनी है, टेक कंपनी बनी है जिसने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में भाग लिया है। ठीक, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया गया था 1975 में। फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन है। हेडक्वार्टर रेडमंड वॉशिंगटन में है। सत्य नडेला चेयरमैन एंड CEO है। ब्रैड स्मिथ यहाँ के वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन द ओपन सेक्शन ऑफ 44th चेस ओलंपियाड? तो 44 नंबर का जो ओपन चेस ओलंपियाड है उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता? आंसर होगा उज्बेकिस्तान ने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये जो गोल्ड मेडल है यहाँ पर भारत का भी नाम कहीं ना कहीं आता है। किसमें? आर्मेनिया दूसरे नंबर पर रही और भारत यहाँ पर तीसरे पर रहा। देखिए, भारतीय टीम, जो भारतीय 2 टीम है, ये ब्रॉन्ज मेडल जीती, आर्मेनिया सिल्वर और उज्बेकिस्तान गोल्ड मेडल जीता है। इसीलिए अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? तो भारत की एक राज्य है तमिलनाडु, उसकी कैपिटल चेन्नई में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो व्हाट इज़ द इंडियाज़ GST कलेक्शन मंथ जुलाई 2023? तो 1.65 लाख करोड़ यहाँ पर GST कलेक्शन हुआ था जुलाई 2023 में। मध्य प्रदेश ने उन्मेषा और उत्कर्ष फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। एयरबस वायगर स्पेस के साथ मिलकर स्टारलैब स्टेशन के ऊपर जॉइंट मिलकर काम कर रहा है। संजय कुमार अग्रवाल CBIC बने हैं भारत के नए। 9 अगस्त को हम वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व करते हैं। सूर्य कुमार यादव सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन बने जिन्होंने 100 छक्के T20 में इंटरनेशनल में मार दिए। ये क्रिस गेल के साथ सेकंड पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, केरला की स्टेट असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास किया है। सुबेसिस तालापत्रा ये चीफ जस्टिस बने हैं ओडिशा हाई कोर्ट के। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसको, जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में लॉन्च किया गया। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम कहाँ? भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो आज की क्विज की बात करें, विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन द ओपन सेक्शन ऑफ 44 चेस ओलंपियाड? 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन वर्ग में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।